नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप भी आशा कीजिए कि मैं अच्छा हूँ। देखिए, सबसे पहला बात है कि आज ये वीडियो मेरे बनाने का एक ही मकसद है, लोगों तक अपना कुछ मैसेज पहुँचाना। मेरे हाथ में आज देख रहे होंगे मकई है, देख रहे हैं आप, नाम सुने होंगे मकई। ये हम एक गांव में रहने वालों के बारे में बता रहे हैं और एक शहर में रहने वालों के लिए बता रहे हैं। गांव की स्थिति शहरों की तुलना में अच्छी है। जब लोग गांव के बारे में कहा करते थे, गांव में क्या है, गांव में रखा क्या है, उन्हें आज समझ में आ रहा है कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। आज तो मैं गांव में रहने वाले भूखे नहीं मर रहे हैं, इतनी बात तो आप जान रहे होंगे। मेरे इस मकई के भुट्टा को दिखाने का एक ही मकसद है कि गांव में रहने वाले जिनके पास खाने के लिए नहीं है, आज वो खेतों में जाकर दो चार भुट्टा खाकर जिंदा रहने की जुगाड़ में है कि जिंदा कैसे रहा जा रहा है। देख रहे हैं बगल में राजा भी हैं, ये भी बता रहे हैं कि गांव में लोग अब मकई खाने लग गए हैं, स्थिति खराब हो चुकी है। ये बात को आप समझिए कि जब 1.5 महीना लोग काम नहीं करते हैं तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, किस प्रकार की स्थिति हो जाती है। ये चीज को देखने वाली बात है, क्योंकि ये मकई जो है यहाँ की अब आत्मा बन गई है। जरूर है कि किसानों को इसकी दाम नहीं मिल पाए, मार्केट बंद है, बेमौसम बारिश हो रहा है, जो किसान मकई काट चुके हैं उनकी मकई बर्बाद हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मकई हम बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे और बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसानों की स्थिति वैसी होती है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। किसान एक फसल को बोकर काटते हैं तो दूसरे फसल को तैयार करते हैं। तो वही हाल है। सरकार अब तक इस बात से लग रहा है कि वो भारत में रहती ही नहीं है, लोगों के बीच की हालत ही नहीं पता है, तो वो जानेंगे क्या। मंत्री बनते ही उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है। आप ये जानकर देखिए, जिन परिवार के लोगों के सदस्य आज शहरों में हैं, रोजगार के तलाश में गए हुए थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, अब जो बड़े बड़े सूरत ऐसे शहरों में, बनारस जैसे शहरों में जो रोजगार की तलाश में जाते हैं, कहीं दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में, कहीं बुनकर के रूप में, कहीं साड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले, कहीं कोल्ड स्टोर में काम करने वाले लोग, कहीं जहां भी आप देखेंगे तो उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। हम इस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कल तक गांव में कुछ नहीं है, आज वो बेबस हो रहे हैं कि चलो अपने गांव चलते हैं। ये है गांव की खूबसूरती, इस चीज को जानिए। लोगों को गांव से भागना नहीं चाहिए, गांव में आत्मा बसती है। इस चलते आप जहां रहें सुरक्षित रहें, संयम रहें, लेकिन एक चीज याद रखिए, गांव की अस्तित्व को कायम रखिए। क्योंकि शहरों में तो लोग जानते भी नहीं है कि आप कहाँ हैं क्या है, लेकिन गांव में एक चीज आपको जरूर मिलेगा कि गांव में लोग अगर 10 किलोमीटर दूर भी आप हैं तो कहीं पर पूछा जाता है कि फलाने आदमी का घर कहाँ है, तो वो बता सकते हैं आपको। ये चीज को जानिए। और ये कोरोना वायरस ने दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया, ये आपदा महामारी ये बता रही है कि हर कुछ गांव में है। और मेरे ये मकई के भुट्टा दिखाने का एक ही मकसद था कि वहां लोग भूखे मर रहे हैं शहरों में, लेकिन गांव में लोग भूखे नहीं मर सकते। यहाँ इंसानियत बाकी है अभी भी। अगर यहाँ पे किसी को खाने के लिए नहीं है तो आस पड़ोस से लेकर खा के जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो खेतों के मकई खा के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन शहरों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस चीज को जानिए, समझिए। तो इस चलते कहते हैं शहरों में कुछ नहीं है, गांव में आत्मा बसती है। उस उद्योगपति से मेरा कहना है जो शहरों की ओर भागते हैं, वो अपने गांव में ही कुछ ऐसा प्लांट करें कि वहां लोगों को रोजगार मिले और वो खुद भी गांव में रह पाएं। मेरा मकसद एक ही था ये वीडियो बनाने का कि जो लोग जब बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री को शहरों में ले जाकर करते हैं कि शहर में है, तो वो अपने गांव आए और अपने गांव में ही कुछ लगाएं, जिससे 1000, 2000, 500, 150 मजदूर को काम मिले, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये मकई मेरे खाने का एक ही मकसद था, बताना था, क्योंकि मैं भी आज कई दिनों से बार बार, पहले तो नहीं लेकिन अब बार बार मकई खा रहा हूँ, इसका आदी सा हो गया हूँ।
क्योंकि समय नहीं रहता था पहले सुबह से शाम तक पढ़ाते रहना। लेकिन ये समय है तो मैं सोचा कि लोगों से रूबरू हो जाऊं, लोगों को बताऊं, लोगों से अपने आप को वास्तविकता दिखाऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आप क्या समझना चाहते हैं। ये अंधभक्ति कुछ नहीं है, ये अंधभक्ति कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हिंदू मुस्लिम करने से किसी का भला नहीं हुआ और ना कभी भला होगा। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। आज वही इंसानियत देखने को लिए मिल रहा है। प्रकृति ने दिखा दिया कि आप इंसानियत को जगाइए और अपने परिवार के साथ रहिए। क्योंकि हम शहरों में जब चले जाते हैं रोज़गार के तलाश में तो वहाँ परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ये आप कुछ ऐसा कीजिए, बड़े बड़े ऐसा वर्क कीजिए जो गांव में ही हो और गांव को खुशहाल बनाइए। मैं ख़ास करके वो उद्योगपति और वो करोड़पति लोग जो फैक्ट्री शहरों में ले आकर बनाते हैं उनको कहना चाहेंगे कि वो गांव की ओर आएँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।